इस संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं कि उनके पास अच्छा घर है, परिवार है, नौकरी है, व्यवसाय है और पैसा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझते। ऐसा नहीं कि उनके पास ये चीजें नहीं हैं, उनके पास ये चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि थोड़ा धन और होना चाहिए, नौकरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, व्यवसाय थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन भाग्यशाली तो प्रत्येक मनुष्य है जिसमें ये श्वास चल रहा है। बुद्ध ने कहा कि तुम अपना ध्यान अपनी श्वास पर साधो, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी। और ये जो श्वास का आना जाना है, इससे बड़ा कोई चमत्कार हो नहीं सकता। विधि हरि हर जाको ध्यान करत है, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलग पुरुष अविनाशी। विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करते हैं, तुमको भी उसका ध्यान करना चाहिए। तुम तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो, और वो किसकी करते हैं? विधि हरि हर जाको ध्यान करत है, और मुनिजन सहस 88, सहस्त्र मुनि जिसका ध्यान करते हैं, तुम्हें भी उसका ध्यान करना चाहिए। तो इस श्वास का आना जाना ही उसका आशीर्वाद है, उसका नूर प्रत्येक मनुष्य में समाया हुआ है। प्रत्येक मनुष्य में वो विराट शक्तियां विराजमान है जिसका मनुष्य साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन मनुष्य शिकायतें करता है कि मेरे पास ये नहीं है। अब प्यार कैसा है मनुष्य का? मनुष्य का प्यार कैसा है? मनुष्य अपने भगवान से कैसे प्यार करता है? जाता है, कहे भगवान मुझे बेटा चाहिए, और भगवान कहते नहीं बेटी दूंगा, तो प्यार उसका कहां रह गया? मनुष्य जाए नौकरी देना, बोले नहीं दूंगा, भगवान क्या होगा? इस तरह का मनुष्य का प्यार है। और मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है कि अगर मनुष्य 100 साल जीवित रहता है तो वो सिर्फ 36,500 दिन हुए, और इसमें भी तुम बहुत दिन खर्च कर चुके हो। और अगर शेष दिन प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से जलन और ईर्ष्या में ही खत्म कर दोगे तो फिर कुछ भी शेष ना रहेगा। मनुष्य पहले भी वैसा ही था जैसे अब है। ऐसा नहीं है कि पहले का मनुष्य अच्छा था और अब का मनुष्य अच्छा नहीं है। मनुष्य का जीवन का इतिहास वैसा ही है। मनुष्य में प्रतिस्पर्धा, जलन, ईर्ष्या तब भी थी, अब भी है। और पहले का मनुष्य इस तरह का था कि जो शराब पीता था, जुआ खेलता था, और जुए में अपनी पत्नी को हार जाया करता था। लेकिन आज का मनुष्य समझदार है कि जुए में अपनी पत्नी को हारने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसा भी मनुष्य था। बात है इस ज्ञान की, ध्यान की और आनंद की। तुम अपने जीवन में उस चीज का आनंद ले सकते हो। ईर्ष्या को छोड़कर एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य सारिपुत्र के साथ जा रहे थे, और उन्होंने देखा रास्ते में कुछ बच्चे रेत से घर बना रहे हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि एक दूसरे से बड़ा घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के घर पर लग जाता है और वो टूट जाता है। वह गुस्से में आकर उसका भी घर तोड़ देता है और वो फिर घर बनाने लगते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और उधर से कोई स्त्री आती है और कहती है कि तुम सबके चलने का समय हो गया है। और वो सब जो घर उन्होंने बनाए थे उन्हीं को वो तोड़ फोड़ कर छोड़कर चले जाते हैं। तब बुद्ध ने अपने शिष्य सारिपुत्र से पूछा कि तुमने यहाँ क्या देखा? सारिपुत्र ने कहा कि तथागत, मैंने यहाँ जीवन का सार देखा। इसी तरह मनुष्य भी ईर्ष्या करता है, एक दूसरे से जलन करता है और प्रतिस्पर्धा करता है और आखिरी समय में सब कुछ छोड़कर चला जाता है। तथागत ने उसे अनुमति दी और कहा सही है। तो कहने का मतलब ये है, मेरे द्वारा पूर्व में भी बताया गया है कि अगर किसी
कार्ड में लिखा हो खाना, उसको पढ़ने से आपकी भूख नहीं मिट जाएगी, अनुभव की जरूरत है। किसी कागज में लिखा हो पानी, तो पानी लिखा हुआ देखने से या चित्र बना हो, उसको देखने से आपकी प्यास नहीं बुझ जाएगी जब तक अनुभव ना हो। इसलिए बुद्ध ने कहा कि तुम लिखी हुई बातों पर विश्वास मत करो, कि क्या बातें लिख दी गई हैं तुम्हारे मन मस्तिष्क में, क्या डाल दिया गया है, इस पर नहीं, तुम अनुभव करके देखो। अगर सूर्य है और चमक रहा है और हम उसका अनुभव करें कि वो गर्म है कि ठंडा है, तो हम उसको अनुभव से जान सकते हैं कि सूरज गर्म है। और अगर अनुभव ना होता तो लोग इस पर भी शास्त्रार्थ करते, डिबेट करते कि सूरज गर्म है या ठंडा है। ये मनुष्य की स्थिति है। बात है अनुभव की। जहां विश्वास है वहां पर अंधकार ही अंधकार है, वहां लड़ाई झगड़े हैं, और जहां अनुभव है वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं कहूं कि समुद्र का जल खारा है तो तुम उसको अनुभव कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि खारा है या नहीं। नहीं तो लोग इस पर भी डिबेट करते कि समुद्र का जल खारा है या नहीं, चंद्रमा ठंडा है या नहीं, इसका अनुभव कर सकते हो, वरना मनुष्य इस पर भी डिबेट करता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जो चीज स्वयं तुम अनुभव करके देख सकते हो, उसके लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे भीतर उस चीज का अनुभव करो और इस जीवन को सफल करो।